सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे राउंड 3 की प्रिडिक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और 14 अगस्त को कमेंट के ने 2 नोटिफिकेशन निकाले थे वेकेंट सीट के लिए और फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। उसके बारे में मैंने पहले भी कई सारे अपडेट्स दे चुका हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट, ब्रांच मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में दिए थे, और रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स। तो जो लोग मेरे व्लॉग्स नहीं देखते हैं और जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं डेली व्लॉग्स करता हूँ, मतलब मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ अपने सैम्पल्स डालता हूँ जो कॉलेज रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका दिमाग फट जाएगा और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया हमें कैसे करना है सर्वाइव कॉलेज में। क्योंकि मैं अपनी पूरी जर्नी दिखा रहा होता हूँ वहाँ पे, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है। हमारा प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारे सीन चल रहे हैं प्लेसमेंट्स के, क्या क्या चीज़ें, आप क्या क्या दिक्कतें फेस करोगे प्लेसमेंट के टाइम पे। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, तो व्लॉग देखना मत भूलना। व्लॉगिंग होती है, रोज डेली आता है व्लॉग 10 बजे, और रात को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं जिसमें हम डाउट सेशन लेते हैं, तो डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। कमेंट करके जितने ही बच्चे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा डाउट है कि कैसे करना भैया, ऐसे करना वैसे करना, सारे डाउट वहाँ पे हम क्लियर करते हैं। प्लस सब्सक्राइब ही नहीं करा तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो। तुम बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो, बहुत चीज़ मिस आउट कर जाओगे अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, मैं सही बता रहा हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला पॉइंट जो फीस के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो फीस के रिगार्डिंग 14 तारीख को नोटिफिकेशन भेजा गया था, वहाँ पे ये बात करी गई थी कि जो भी फीस है वो हर साल 10% बढ़ती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.5 से 3 लाख की फीस। बट यहाँ पे इन लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप 7% बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो कॉमेंट के ने 7% बढ़ाई, ठीक है। अब वो पहले से ही इन्हें 10% सोच के बढ़ा रहे थे। अब जिन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा दिया, जिन लोगों ने थोड़ा कम दिया, वो कॉलेज एडजस्ट करेगा आगे। जो राउंड 3 में बच्चे जा रहे हैं ये उनके लिए है, जो राउंड 2 में विड्रॉ कर लेंगे उनका तो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और जिनने राउंड 2 में फीस दी है, जो पहले से ही देते हुए आ रहे हैं फीस, मतलब पहली बार एक बार में फीस देते हो आप, जो भी आपने पहली बार में फीस दी है, जो आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करा था, रिजेक्ट एंड अपग्रेड करा था, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा था, तो अब वो एक ही बार होती है। अब जो भी एक्स्ट्रा फीस अगर कॉलेज को लेनी होगी या रिटर्न करनी होगी, वो कॉलेज आपको देगा जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे अपनी फी रिसीप्ट के साथ। तो ये उन्होंने अपडेट दिया था कि इस बार कमेंट के का ये नहीं होगा कि हम आपकी फीस रिटर्न कर रहे होंगे। फीस विड्रॉ जो होगी वो राउंड 2 में कमेंट के कर रहा होगा, बट राउंड 3 में जो भी फीस एडजस्टमेंट होगी, राउंड 3 में जो फीस एडजस्टमेंट होगी, ध्यान से सुनना, वो कंसर्न अथॉरिटीज़ या कॉलेज देख रहे होंगे। फीस एडजस्टमेंट कॉलेज देख रहा होगा, आपका रिस्पेक्टेड कॉलेज जो आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा है, जो भी आपको राउंड 3 में मिला है, जो भी आपको राउंड 3 में मिला है, वो कॉलेजेस ये सब देख रहे होंगे। तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी अपनी फी रिसीप्ट दिखा के, ओके। इन शॉर्ट कमेंट के आपको आपका पैसा राउंड 2 में विड्रॉ कर रहा होगा। अगर आप राउंड 2 में विड्रॉ करोगे तो आपका पैसा विड्रॉ हो रहा होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं राउंड 3 के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो राउंड 3 में बच्चे जा रहे होंगे उनके पास विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होगा, तो जो भी फीस एडजस्टमेंट हो रही होगी वो कॉलेज करेगा, कॉलेज के हिसाब से होगी। कॉलेज देखेगा क्या लेना है क्या देना है, ठीक है, तो वो कॉलेज देख रहा होगा। तो आपको रिस्पेक्टेड कॉलेज जो राउंड 3 में मिलेगा वो आपकी फीस का देख रहा होगा सिस्टम पूरा, ठीक है। अब दूसरी चीज पे बढ़ते हैं वेकेंट सीट के बारे में। तो अगर हम बताएं तो अभी वेकेंट सीट निकली और काफी वेकेंट सीट मेरे को दिखने में आ रही हैं। यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं जिससे और ये सीट्स बढ़ सकती हैं। अभी कैंसिलेशन चल रहा है, फर्स्ट फैक्टर। तो अभी कैंसिलेशन 19 के बाद खत्म होगा, मतलब 19 तारीख लास्ट है जब तक आप विड्रॉ कर सकते हो राउंड 2 में। तो सोचो 19 के बाद आपकी सीट और ज्यादा वेकेंट होगी। सेकंड फैक्टर, केसीटी स्टूडेंट्स, कुछ केसीटी स्टूडेंट्स दोनों में बैठ जाते हैं, केसीटी की भी काउंसलिंग में और कॉमेट की भी काउंसलिंग में, ताकि वो बेटर ऑप्शन देख सके। तो जब उनको केसीटी में बहुत अच्छा मिल जाता है, वहाँ पे फी कम होती है, तो कॉमेट की जो काउंसलिंग में जो उनको सीट मिली होती है, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर रखी होती है, वो उसको छोड़ देते हैं। तो राउंड 2 के बाद ये 2 फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीट मैट्रिक्स बढ़ने के। तभी हम देखते हैं राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखता है कट ऑफ में, क्योंकि बहुत सारी सीट इन 2 फैक्टर्स की वजह से खाली हो जाती है। पहला कि बहुत सारे लोग विड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा ये केसीटी स्टूडेंट्स वाला जो फैक्टर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कट ऑफ्स के बारे में, जो राउंड 3 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो मेरी प्रिडिक्शन है, जो ऑलमोस्ट हमने कैलकुलेट करी है। अगर आप देखते हो कि जिनकी रैंक अंडर 3000 में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको MSRIT या BMS में ISC तक ब्रांच मिल सकती है, क्योंकि राउंड 2 में उसकी कट ऑफ 1600 गई थी। तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 3000 के आसपास वो कट ऑफ जा रही होगी या थोड़ी और नीचे जा रही होगी, ठीक है। वहीं RVC 2000 तक आपको टच करता हुआ दिखेगा, 1500 2000 तक टच करता हुआ दिख रहा होगा। बट फॉर नॉट श्योर, बिकॉज RVC में कट टू कट कॉम्पिटिशन होता है,
ठीक है। अब जिनकी 3000 से लेके करीबन 8000 के बीच में रैंकिंग बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं BMS IT, दयानंद सागर और नीति मीनाक्षी में बेट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे CSC AIML और CSC स्पेशलाइजेशन और ISC मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं 3 से 8000 के बीच में। ठीक है, अगर आपके 3 से 8000 के बीच में बन रही है तो आप प्रेफरेंस शॉर्ट लिस्ट में ये रखिए कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए BMS IT, दयानंद सागर या नीति मीनाक्षी के कॉलेजेस होने चाहिए, उनकी CSC CSC स्पेशलाइजेशन या ISC। या जिनकी 3 से 8000 के बीच में रैंकिंग है वो अपनी EC रख सकते हैं, टॉप 3 की EC रख सकते हैं। देन बाकी की जो मैंने कॉलेजेस आपको बताया BMS IT, दयानंद सागर, नीति मीनाक्षी, उनकी CSC ISC, बस इतना ही आपको कर सकते हो। तो इसमें ही कहीं ना कहीं आपको मिल रहे होंगे कॉलेजेस। अब जिनकी 8000 से 15000 के बीच में रैंकिंग बनती है, उनके पास कॉलेजेस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे नीति मीनाक्षी की EC हो सकती है, ISC भी कहीं ना कहीं मिल सकती है। ठीक है, उनके पास RNS IT है, उनके पास CMR IT है, उनके पास NI मैसूर है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके पास RVITM भी है। कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर आप देखो तो BNM IT भी आता है, आचार्य भी आता है। ये सारे कॉलेजेस उस समय आ रहे होंगे। इन लोअर कॉलेजेस में आप CSC ISC ले सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर आपकी रैंकिंग 8 से 15000 बन रही है तो इन कॉलेजेस में आपको CSC ISC मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। NI मैसूर में कहूँगा कि 7-6000 पे भी अभी भी उसकी ISC जा रही है, तो मे बी 10,000 शायद टच कर जाए, शायद अभी चांसेस नहीं है, बट मोस्ट 9000 भी टच कर चुकी है, जो हमने पिछले साल देखा था। ठीक है, तो ये है। अगर जिसकी 15,000 से पीछे रैंक है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, सो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हो सके तो लोअर कॉलेजेस की, जितने लोअर कॉलेजेस हैं उनके बाद उनकी CSC ISC प्रेफर करो। प्रेसिडेंसी हो गया, बहुत सारे DSA AITM हो गया, दयानंद सागर का दूसरा कैंपस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनको आप प्रेफर करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्यों? CSC ISC ब्रांच मैटर करती है। मैंने अपने पिछले कई व्लॉग्स में, जो अगर आपने देखा होगा तो ब्रांच अपग्रेडेशन या सैड रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट, वहाँ पे बताया है कि ब्रांच कितनी मैटर करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आऊँ, जिनका भाई टॉप 3 में ही फोकस है, तो टॉप 3 में आप ट्रिपल E या E ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिपल E ब्रांचेस होती है इनकी रैंकिंग 25 तक जाती है, 35 तक कभी कदार चली जाती है। तो आप पे है कि आपको लोअर कॉलेजेस की CS प्रेफर करनी है या आपको कॉलेज प्रेफर करना है, या आपको देखना पड़ेगा क्या आप अपनी E ब्रांचेस के साथ कोडिंग मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं E जो ब्रांचेस होती हैं वो हैक्टिक होती हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ, जहाँ पे हमने कुछ बच्चों से पूछा था, कुछ बच्चों से बात करी थी, तो वहाँ पर हमने बताया E ब्रांचेस सही में हैक्टिक होती है। अगर आप जाके चैनल पे देखोगे तो हमने करीबन 16-17 व्लॉग अपलोड कर दिए, उनमें से 3-4 में हमने ये बातें करी थी, तो वो जाके देख लेना। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने व्लॉग्स में बात करी हुई है, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमने वहाँ पे बात करे हैं। जो लोग रोज़ देखते हैं उनको बहुत क्लैरिटी होगी कि क्या सीन चलता है कॉलेज के अंदर, तो आई रिकमेंड कि अगर आप वो देखो। ठीक है, अब जिनकी 25 से पीछे रैंकिंग है, 35 है या 40,000 50,000 जाते हैं, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन बस ये होगा, या तो आप ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप अच्छे कॉलेजेस के लिए फिर से तैयारी करिए, या आप मैनेजमेंट कोटा से भी जा सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है, मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ठीक है, मैनेजमेंट कोटा से आपको बहुत अच्छी सीट्स मिल सकती हैं। अगर आप जिनको जाना है, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आके भर सकते हो, मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी। बट अगर मैं बताऊँ आपको, इसी जो 25,000 35,000 है, 50,000 है, 40,000 है, इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि लोअर कॉलेजेस में CSC ISC लो। ठीक है, अब अगर मैं बताऊँ लोअर कॉलेजेस में CSC ISC कट ऑफ जाती हैं, अगर मैं बताऊँ CMR IT को देखोगे तो CMR IT की AIML अभी 16,000 गई है। सो आई थिंक 20,000 टच कर रही होगी, 20,000 या 22,000 वो टच कर रही होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं BNM IT की भी ISC कहीं ना कहीं पीछे जाके 25 पे टच कर रही होगी, आचार्य की टच कर रही होगी, 35,000 में प्रेसिडेंसी की टच कर रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोअर कॉलेजेस में जिसमें आप CSC ISC ले सकते हो, और बहुत ठीक ठाक पैकेज, 7-8 लाख का पैकेज आराम से एवरेज निकाल सकते हो। समझ गए? तो ये थोड़ा रफ कट ऑफ एस्टिमेशन था, जिसमें मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शॉर्ट लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हमारे चैनल पे आ रहे होंगे बॉडकास्ट, प्लेसमेंट रिलेटेड बॉडकास्ट आ रहे होंगे। तो मुझे एक वो चाहिए कि आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मैं बॉडकास्ट का नाम क्या रखूँ। आप डिसाइड करोगे मेरे बॉडकास्ट का नाम क्या होगा। ठीक है, व्लॉग्स डेली आ रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हम डेली करते रहते हैं। ठीक है, व्लॉग्स डेली आते हैं, लाइव स्ट्रीम हम डेली करते रहते हैं। जो डाउट है लाइव स्ट्रीम में आके पूछ सकते हो। ठीक है,
सब्सक्राइब नहीं करा भाई, तुम्हारा नुकसान है अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम रोज़ डेली डालते हैं अपने व्लॉग्स में। तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, लाइक मार देना। और जो राउंड 3 की जो कट ऑफ है, जो प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, उसके लिए मैं अलग से ढंग से एक बहुत अच्छी पीपीटी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रफ एस्टिमेशन दे दिया, बट अगर मेरे टाइम मिला तो मैं वो भी आपके लिए ला रहा हूँगा। तो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।